पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। चलिए, क्या हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है या बताया है। सीधा सीधा परिभाषित करने का मतलब कि बताया है कि क्या होता है। चलिए अगला हेडिंग डालिए, यही साम्य या राज्य अर्थव्यवस्था। साम्य या राज्य अर्थव्यवस्था। देखिए इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में नियंत्रण, उत्पादन एवं आपूर्ति सभी पर नियंत्रण सरकार का होता है या सभी के लिए सरकार कार्य करती है। ठीक है, जैसे अभी बताए थे ना उस टाइम पे कि डायरेक्ट देखो, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा कंपनी काम करेगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, इस वाले अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी हमेशा किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर कंपनी प्लस गवर्नमेंट दोनों। ठीक है, सीधा कुछ नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना काम करिएगा कि आप बस इतना याद रखिएगा कि पूंजीवादी का मतलब हो गया पूंजी, और कौन काम करेगा, कंपनी। ठीक, सीधा सीधा कि कोई भी ठेकेदार आएगा, कोई भी कंपनी वाला आएगा, वो काम करेगा पूंजीवादी में। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में या राज्य में जैसा नाम है वैसे ही सीधा सीधा काम है। राज्य का मतलब सरकार, सरकार का मतलब गवर्नमेंट। ठीक, अब मिश्रित का मतलब हो गया कि दोनों का मिक्सचर। ठीक, दोनों को मिला दिया, आपस में मिला दिए। ठीक, गवर्नमेंट भी काम करेगा और कंपनी भी काम करेगा। तो परिभाषा जो लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं, नियंत्रण, उत्पादन और आपूर्ति तीनों पर कौन कंट्रोल करेगा, कौन वो करेगा, गवर्नमेंट करेगा इसमें। ठीक है, साम्यवादी में गवर्नमेंट करेगा। इसके पहले वाले में पूंजीवादी में कौन कर रहा था, नियंत्रण तो कर रही थी सरकार, लेकिन उत्पादन और आपूर्ति का काम कर रहा था कौन, कंपनी कर रहा था, यानी कि निजी क्षेत्र कर रहा था। ठीक है, कंपनी कर रही थी। कंट्रोल करने का मामला कैसे आ गया, जैसे मार्केट स्टेबल कराने का काम। ठीक, जैसे ये कृषि मंडी है आपके बगल में, तो ये कौन कराया, सरकार ने कराया। ठीक, यहाँ पे सामान कौन बेचता है, आके सामान कौन बेचता है, आप लोग बेचते हैं, हम लोग बेचते हैं, किसान बेचते हैं। सीधा सीधा किसान अपना सामान लेकर जाते हैं, खरीदने कौन जाता है, हम ही आप में से जाते हैं। तो कौन कर रहा है, हम उत्पादन कर रहे हैं, आपूर्ति हम ही कर रहे हैं। ठीक, उस पर हम डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। जैसे मार्केट हम वो किए, सरसों का तेल बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, धान बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन, गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए, साम्यवादी और राज्य अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य रूप से वो खाद्यान्न आते हैं, वो चीजें आती हैं जो दीर्घकालिक चलती हैं, जैसे सरसों का तेल, चीनी, धान, गेहूं, ठीक, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो उत्पादन है गवर्नमेंट डिसाइड करती है उनका मूल्य क्या होगा। तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, राज्य अर्थव्यवस्था या साम्य अर्थव्यवस्था में। क्योंकि जिस पर डिपेंड करेगी गवर्नमेंट, जो निर्धारण करेगी गवर्नमेंट, वो राज्य में आएगा। ठीक है, वो डिसाइड करती है कि कितने रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, और कच्चे पदार्थों का, सामानों का मूल्य गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। इसीलिए देखे होंगे कि यहाँ पर अभी जाएंगे सब्जी 10 रुपये किलो अगर मिल रहा होगा, वही 10 किलोमीटर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हो सकता है 12 रुपये किलो मिल रहा हो।
ठीक, या हो सकता है 9 रुपया भी मिल रहा हो। तो ये क्या है, जगह के हिसाब से बदला। क्यों बदला, यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हुआ होगा तो मूल्य यहाँ पर कम था, वहाँ पे उत्पादन कम हुआ होगा इसीलिए मूल्य ज़्यादा था। डिमांड वहाँ पे ज़्यादा रही होगी, यहाँ पे हो सकता है डिमांड भी कम रही होगी इसलिए मूल्य का था। तो ये आपूर्ति और उत्पादन दोनों बहुत मैटर रखता है। चलिए अगला लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये राज्य अर्थव्यवस्था में क्या क्या लिखे हैं, अभी बस वो परिभाषा लिखे हैं। हाँ तो आगे लिख लीजिए, उसमें लिखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक में कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक में साम्य अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। साम्य अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगला तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और साम्य अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। पूंजीवादी और साम्य दोनों के गुण पाए जाते हैं। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है या अपनाई गई है। चलिए यहां तक क्लियर है ना। ये तीनों अर्थव्यवस्था आप लोग का ये हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल आप जान गए कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, काहे लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और भी अभी बताएंगे नगरीय व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं, शहरी व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बताएंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये रेड